हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर 10 इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 तक आई थिंक है, वो हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे बुक निकाल के तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लगता बड़ा मुश्किल है। बेसिकली क्या है कि एक ट्रायंगुलर वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल जिसकी एक साइड है 122 मीटर, बी है 22 मीटर और तीसरी साइड है उसकी 120 मीटर। तो इस ट्रायंगुलर वॉल के ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट पेस्ट किए जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का रेंट बताया वो आपको एनुअल। तो हमने 3 महीने का देखना है कि कितना रेंट होगा। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, पहले इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें पहले एस ढूंढना होगा। तो एस क्या होगा, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 264 अपॉन 2 इज 132 मीटर। तो हमें एस पता लग गया, तीनों साइड की लंबाई को 2 से डिवाइड किया, दिस इज सेमी पेरीमीटर एस। तो अभी फॉर्मूला हमारे ऊपर है, एरिया क्या बनेगा इसका, अंडर रूट एस होगा 132, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। तो क्या बनेगा, अंडर रूट 132 इंटू ये बनेगा 10, ये बनेगा 110, ये बनेगा 12। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 132 क्या होता है 11 इंटू 12, फिर ये 10 आ गया, इसको भी 2 कर देंगे, 11 इंटू 10, इसके 2 फैक्टर किए, इसके 2 फैक्टर किए, इंटू 12। अभी देखिए यहाँ पे एक 11 है, एक 11 है, तो बाहर एक 11 आ जाएगा जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे। 12 एक है और 12 है, इंटू 12, और 10 2 हैं, इंटू 10। तो ये करेंगे यार 132 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका एरिया है। ठीक है, जब हमें एरिया पता लग गया तो हम इसका रेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंट कितना दिया हुआ है इन्होंने, 5000 मीटर पर ईयर। तो 12 महीने का रेंट है इसका 5000 रुपीज। तो 1 महीने का कितना होगा, डिवाइडेड बाई 12। 3 महीने का, क्योंकि हमें 3 महीने का ढूंढना है रेंट। 5000 यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम, 3 चौका 1, 1250 पर स्क्वायर मीटर पर फॉर 3 मंथ्स। तो 5000 चूंकि पूरे साल का है तो 1 महीने का होगा 5000 डिवाइडेड बाई 12, 3 महीने का होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा 1250। तो अभी हमारे पास टोटल एरिया कितना है, ये 1 मीटर का है। सो रेंट फॉर 1 मीटर इज 1250। तो रेंट फॉर 1320 मीटर्स क्या होगा, 1250 इंटू 1320। सिंपल यूनिटरी मेथड है, एक का इतना रेट है तो इतना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फिगर आ जाएगी 16,50,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने एरिया निकाल दिया और 5000 हमें बताया गया रेंट पूरे साल का। तो वहां से हमने 3 महीने का रेंट कैलकुलेट किया। 3 महीने का रेंट है 1 मीटर का 1250। तो
इतने मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 महीने का किराया बनता है 16,50,000। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको यूनिटरी मेथड याद होना चाहिए। ये बहुत क्लास 6 में ही सीख चुके थे कि अगर 5 केले 20 रुपए के आते हैं तो 1 केला 4 रुपए का आएगा। अगर 1 केला 4 रुपए का आएगा तो 10 केले 40 के आएंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर में भी देखिए, सभी बेसिकली क्वेश्चन वही हैं कि एक ट्रायंगुलर एरिया आपको बताया गया है। इसमें बताया गया कि जो एरिया हमने कलर कर रखा है वो भी ट्रायंगुलर एरिया है। उस ट्रायंगुलर एरिया का हमने ट्रायंगुलर जगह का एरिया ढूंढना है। तो यहाँ पे भी वही है क्वेश्चन नंबर 3। एक साइड की लंबाई है 11, 6, 15। 11, बी है 6 और सी है 15। तो एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 इस 11 प्लस 6 प्लस 15 अपान 2। 5 6 6 12 1 32 अपान 2 इज 16। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15 अंडर रूट, दैट इज 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर खुद ढूंढिए इसका, बहुत सिंपल है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड पेरीमीटर। कोई थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, है कुछ भी नहीं। ए है 18, बी है 10 और सी हमें बताया नहीं है, लेकिन हमें क्या बताया गया है? पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी इज 42। तो अगर हमें 2 साइड बताई हैं और तीनों साइड का जोड़ बताया तो सी ढूंढना बहुत आसान है। कैसे? सी इज 42 माइनस ए माइनस बी। 42 माइनस 18 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 18 तो 28 14। तो सी की वैल्यू निकली 14। और एस क्या होगा? इसका हाफ 42 अपान 2 इज 21। तो अभी एरिया क्या होगा? बहुत सिंपल है, एस हमें बता दिया 21 है, तो 21 में से 18 घटाया, फिर 21 में से 10 घटाया, 21 में से 14 घटाया, अंडर रूट, दैट इज 21 इंटू 18 3 21, 11 10 21 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उन्होंने? 3 साइड्स की रेशियो बताई है, दैट इज ए इज टू बी इज टू सी। क्या रेशियो है इनकी? 12 17 25। और पेरीमीटर बताया हमें, ए प्लस बी प्लस सी इज 540। तो यहां से हमें एस तो पता लग जाएगा स्ट्रेट वे। एस क्या होता है? इसका हाफ ए प्लस बी प्लस सी का हाफ होता है, दैट इज 540 का हाफ 270। लेकिन हमें ए बी सी ढूंढना है, तो रेशो दी होती है, तो इसमें बहुत सिंपल होता है। हम क्या करते हैं? ए इज 12x, बी इज 17x एंड सी इज 25x। तो तीनों को ऐड करेंगे,
12x प्लस 17x प्लस 25x, ये किसके बराबर है? 540, क्योंकि तीनों साइड्स की लंबाई का जोड़ पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। ये कितना बनेगा? 12 17 37 47 54, 54x इज इक्वल टू 540, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो अगर x 10 है तो a कितना बनेगा? 12 इंटू 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, 120। b कितना बनेगा? 17 इंटू 10, 170। तो c कितना बनेगा? 25 इंटू 10, 250। तो इनको ऐड करोगे तो बन जाएगा 540। तो यहाँ से आपका सीधा बन जाएगा फॉर्मूला एरिया का। एरिया क्या है? अंडर रूट, एस है 270, 270 में से हम घटाएंगे 120, 270 में से घटाएंगे 170, 270 में से घटाएंगे 250। इसके आगे आप खुद सॉल्व कीजिए। 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20, ये बनेगा। उसको सॉल्व कीजिए आप खुद। चलो एक स्टेप और कर देता हूँ। ये बनेगा अंडर रूट 270 इंटू, ये होगा 150, ये होगा 100, ये होगा 20। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आंसर ढूंढिए है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। उसका भी मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप खुद अटेम्प्ट करिए। An isosceles triangle has perimeter 30, each side is 12। आइसोसेलिस क्या होती है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो इक्वल साइड है, ए भी है 12 और बी भी है 12, दो साइड इक्वल हैं। सी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये भी बताया है कि उसका पेरीमीटर कितना है। ए प्लस बी प्लस सी बताया है 30। ठीक है नहीं? तो अगर ए प्लस बी 30 है तो सी क्या होगा? 30 माइनस 12 माइनस 12, दोनों साइड की लंबाई 12 है, इक्वल टू 6। तो सी की वैल्यू निकलते 6। देखिए 12 12 24 6 30। तो एस क्या होगा? 30/2 15। तो एरिया कैसे बनेगा इसका? 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6 अंडर रूट। इसको आप सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पूरा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसमें एक ही एक्सरसाइज है। तो अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।